दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खिलौने पसंद नहीं होंगे, खास तौर पर डॉल्स वगैरह जिनसे बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। आज की ये कहानी भी एक डॉल के बारे में है, लेकिन इससे बहुत से पुरस्कार वाकयात जुड़े हुए हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इस डॉल को चार्ली कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी 1969 में शुरू हुई थी, जब एक फैमिली अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। ये लोग कौन थे, इस फैमिली का नाम क्या था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। खैर, यहाँ इन्हें रहने के लिए एक पुराना सा घर मिल गया। इस फैमिली में 5 छोटी लड़कियां और इनके वालिदैन थे। एक दिन ये मियाँ बीवी मिलकर घर को साफ कर रहे थे, तभी इन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। दोस्तों, इन्हें घर के स्टोर रूम से एक लकड़ी का संदूक मिला जो पुराने अखबारों से भरा हुआ था। जब इस संदूक से सारे पुराने अखबार बाहर निकाले गए तो इसके नीचे कोई चीज रस्सियों और एक अखबार में लिपटी हुई थी। ये अखबार 1930 का था। इसे देखकर ये दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए कि आखिर ये क्या चीज होगी जिसे इस तरह से छुपा कर रखा गया है। इन लोगों ने मिलकर इस चीज को जल्दी जल्दी खोलना शुरू कर दिया तो इसके अंदर से एक डॉल निकल आई। इसे देखकर ये हंसने लगे कि ये तो एक मामूली सी डॉल है, मगर ये मियाँ बीवी ये नहीं जानते थे कि इसी डॉल से इंतहाई अजीब कहानियां मंसूब होने वाली हैं। दोस्तों, इन्होंने इस डॉल का नाम चार्ली रख दिया और इन्होंने इसको अपनी बेटियों को खेलने के लिए दे दिया। दोस्तों, कहानी के मुताबिक इसी रात से इस घर में पुरस्कार वाकयात होना शुरू हो गए। एक रात तो इस घर की बच्चियों ने अपने पेरेंट्स से शिकायत कर दी कि रात में ये डॉल अपने सर को इधर उधर घुमा रही थी। ये बच्चे बहुत डर गए थे, मगर इनके वालिदैन ने बच्चों की बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अब ऐसे वाकयात रोज होने लगे थे। इन बच्चों का कहना था कि चार्ली खुद ब खुद एक कमरे से दूसरे कमरे में भी पहुंच जाती है। दोस्तों, एक रात इस घर की सबसे छोटी लड़की रात को बाथरूम जाने के लिए उठी तो इसके साथ जो हुआ इससे ये पूरी फैमिली खौफजदा हो गई। इस बच्ची का कहना था कि जब ये बाथरूम से बाहर आई तो चार्ली ने इसका नाम लेकर इसे पुकारा और इससे बातें करने लगी। चार्ली को बोलता देखकर ये बच्ची खौफ से चिल्लाने लगी। इसकी चीखों ने पूरे घर को जगा दिया। अब इन मियाँ बीवी को महसूस होने लगा था कि चार्ली के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इनके जहन में जो पहली चीज आई वो काला जादू था। इनको लगता था कि इस डॉल पर किसी ने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू किया हुआ है। बहरहाल मियाँ बीवी ने इस डॉल को उठाकर घर से ही बाहर फेंक दिया। लेकिन अजीब वाकयात यहाँ भी नहीं रुके। कुछ दिनों के बाद अचानक एक सुबह बच्चों के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इन बच्चों के वालिदैन दौड़े दौड़े जब कमरे में आए तो अपनी छोटी बेटी का हाल देखकर काफी ज्यादा डर गए। इनकी बेटी के जिस्म पर खरोच के बहुत से निशान थे, जैसे किसी बिल्ली ने इस बच्ची को पंजे मारे हों। तब इन मियाँ बीवी को यह एहसास हुआ कि इन्हें इस संदूक को खोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने चार्ली को घर के बाहर जहां फेंका था वहीं ढूंढना शुरू कर दिया और इन्हें ये डॉल एक कूड़े के डब्बे में पड़ी हुई मिल गई। दोस्तों, इन लोगों ने इस डॉल को उठाया और वापस अखबार में लपेटकर इसको रस्सियों से बांधकर उसी संदूक में वापस डाल दिया। इसके बाद कई साल गुजर गए, लेकिन फिर कभी इस घर में कोई पुरस्कार वाकया पेश नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बच्चे बड़े हुए तो सब ने मिलकर इस घर को बेच दिया। इन लोगों ने इस घर के सामान के साथ चार्ली को भी एक पुराने सामान की दुकान पर बेच दिया था। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि चार्ली को जिसने भी खरीदा सबके घरों में ऐसे ही पुरस्कार वाकयात होते रहे। आखिर में चार्ली द डॉल को एक लोकल एंटीक शॉप पर बेच दिया गया था, जहां ये आज भी मौजूद है। इससे जुड़े तमाम पुरस्कार वाकयात की वजह से इसे चार्ली द हॉन्टेड डॉल के नाम से जाना जाता है। इन सारे वाकयात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये डॉल आज भी लोगों को खौफजदा कर देती है।